अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो 1.2 किलोवाट सोलर सिस्टम या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो 1200 वाट्स के सोलर सिस्टम का दूसरा हिस्सा है। हमने ये वीडियो सीरीज़ ख़ास तौर पे उनके लिए स्टार्ट की है कि जो अपने घर में ख़ुद सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और वो सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो जो दोस्त इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को नहीं देखना चाहते हैं तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। हम जिस घर की छत पे इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर हमने 150 वाट्स के 8 सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं जो कि 1200 वाट बनते हैं। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि हम जो सोलर पैनल हैं उन्हें अनबॉक्स कर रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम मोनो सोलर पैनल्स हैं और एक जो मोनो सोलर पैनल है उसकी जो कीमत है वो 5,900 रुपये है, यानी 5,900 का एक सोलर पैनल है। और ये जो 8 सोलर पैनल हैं ये 47,200 के हैं, यानी 47,200 रुपये के हैं। और ये कराची की कीमत है, पाकिस्तान कराची की कीमत है। तो जो इंडिया के दोस्त देख रहे हैं तो उनके लिए ये कीमत मुफीद नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में सोलर पैनल्स के जो प्राइस हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने ये जो 8 सोलर पैनल्स हैं इन्हें अनबॉक्स किया हुआ है। और ये तमाम के तमाम जो सोलर पैनल्स हैं इन्हें हमने इस वक्त चेक करना है कि ये कहीं पर इनके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम मार्केट से सोलर पैनल्स लेकर आते हैं तो रास्ते में बाज़ सोलर पैनल्स क्रैक हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके अंदर कोई कंपनी से ही मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट आया हुआ होता है। तो जो बाज़ ऐसे शॉपकीपर्स होते हैं कि जो फॉल्टी सोलर पैनल्स हैं उनको भी बेच देते हैं और बेचारे जो सादा लोग होते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो यही होता है कि हम जो भी सामान मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं उसे हम चेक करते हैं कि उसमें कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है। तो अब मार्केट में तो तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है, और जबकि आप ज़्यादा सामान ले रहे हों तो ऐसी सूरत में हम सबसे पहले यही करते हैं कि तमाम सोलर पैनल्स को, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि हम 1 बाय 1 जो है चेक कर रहे हैं। ये शाम का टाइम है, धूप बिल्कुल एंड पे जा रही है। आप देख रहे हैं कि दीवार पे आपको जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे साया दिखाई दे रहा है। लेकिन चूँकि हमें इस वक्त इनके जो है वो एम्पेयर्स को चेक करना है तो 1 बाय 1 हम तमाम सोलर पैनल्स को चेक कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से हम अगले दिन इसे चेक करेंगे। इस वक्त सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर फॉल्टी सोलर पैनल होगा तो वो आधी धूप में भी या पूरी धूप में भी जो है वो एम्पेयर्स शो नहीं करेगा या उसके वॉल्ट्स काफ़ी कम होंगे। तो नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम में बिल्कुल जो हमारा सूरज जब सर पे होता है 12 बजे से लेकर और 2 बजे के दरमियान में, तो इस वक्त हम दोबारा से तमाम सोलर पैनल को चेक कर रहे हैं। और आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने एक डीसी जो क्लैम्प मीटर है उसे एम्पेयर पे सेट किया हुआ है और हम उसमें से जो पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर है उसे आपस में शॉर्ट करके इस वक्त सोलर पैनल्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख रहे हैं कि किस जगह पर उसके ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर्स हमें नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 7 के करीब एम्पेयर्स नज़र आ रहे हैं। तो 150 वाट का जो एक सोलर पैनल होता है वो नॉर्मल हालात में जो है वो तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर शो कर रहा होता है, जबकि उस पर लोड ना हो। जैसे अभी हम इसे इस वक्त जो चेक कर रहे हैं तो इस पर कोई लोड नहीं है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इस वक्त जो इसके एम्पेयर्स हैं वो तकरीबन 7 के करीब शो हो रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल 150 वाट के सोलर पैनल के बिल्कुल ठीक एम्पेयर्स हैं। तो अगर आपके पास भी कोई सोलर पैनल है और आप भी उसे चेक करते हैं और वो 6, 7 और 8 एम्पेयर तक वो अगर शो करता है तो ये उसके ठीक होने की निशानी है। ये भी याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सोलर पैनल होता है उसके पीछे लिखा होता है कि वो 9 एम्पेयर जनरेट करेगा,
तो वो बिल्कुल तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से मुकम्मल हों, धूप भी सही आ रही हो, सोलर पैनल का जो टिल्ट है, जो उसका लैटिट्यूड एंगल है, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हों और किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, तो फिर इतने एम्पेयर वो शो करता है ख़ास कंडीशन में। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो हर वक्त ही इतने एम्पेयर शो करेगा। तो बहुत सारे दोस्त इस बात से बहुत परेशान होते हैं और वो अक्सर मैसेजेस में ये बात पूछ रहे होते हैं कि मेरा जो सोलर पैनल है वो 5 या 6 एम्पेयर लोड पे दे रहा है, तो क्या वो ख़राब है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और लोड पर जो है वो 150 वाट का जो सोलर पैनल है वो 5 से 6 एम्पेयर ही देता है। और जब ज़्यादा गर्मी होती है और पीक टाइमिंग होती है तो फिर वो 8-9 एम्पेयर तक भी दे देता है। लेकिन नॉर्मल दिनों के अंदर 6 से 7 या 5 एम्पेयर तक ही 150 वाट का सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा होता है लोड के ऊपर। तो अब यहाँ पर आप सोलर पैनल का स्टैंड भी देख रहे हैं। तो ये जो सोलर पैनल का स्टैंड है इसे यहीं पर डिज़ाइन किया गया है। 13,500 रुपये तकरीबन इसकी कॉस्ट आई है। तो सोलर पैनल्स को रखने के लिए जो आप स्टैंड बनाएंगे वो याद रखिएगा कि सोलर पैनल के साइज़ से तकरीबन ½ इंच बड़ा होना चाहिए, ताकि आपको सोलर पैनल उसमें फ़िट करते हुए कोई मुश्किल ना आए। अगर बिल्कुल परफेक्ट उसके साइज़ का बना देंगे तो सोलर पैनल को जब आप उसमें फ़िट करने की कोशिश करेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से जब आप उसमें स्क्रू वगैरह या नट बोल्ट वगैरह लगाते हैं तो इसका जो शीशा होता है वो क्रैक हो जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो लोहे की चीज़ें हैं वो ज़्यादा गर्मी में थोड़ी सी फैलती हैं। तो सोलर पैनल और जो उसका स्टैंड है उसके अंदर इतना आपने मार्जिन रखना है कि अगर ज़्यादा गर्मी की सूरत में थोड़ा बहुत उसे अपनी जगह के लिए फैलने के लिए जगह चाहिए तो वो उसे मिल सके। सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि जहां आपने सोलर पैनल रखने हैं वहां पर सुबह से शाम तक की मुकम्मल धूप सोलर पैनल्स पर पड़ सके। तो सबसे पहले वो जगह डिसाइड करनी होती है कि जहाँ पर आपको सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं, ताकि सुबह से शाम तक की मुकम्मल धूप सोलर पैनल्स पे आ सके। और वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा तेज़ हवा, आंधी या तूफ़ान आने की सूरत में आपके सोलर पैनल्स को नुकसान ना पहुँचे। तो सोलर पैनल का जो स्टैंड है इस मामले में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो जितना मज़बूत आप स्टैंड बनाएंगे उतने ही आपके सोलर पैनल्स जो हैं वो सेफ़ रहेंगे। और सोलर पैनल्स को मौसम के लिहाज से सर्दियों और गर्मियों में हमें उसका जो टिल्ट है वो भी चेंज करना होता है, तो उसकी भी आपने गुंजाइश रखनी होती है। तो इस बात का भी ख्याल कीजिए कि जब आप सोलर पैनल्स का स्टैंड बनाएं तो उसमें ये सलाहियत मौजूद हो कि जब आप उसका टिल्ट चेंज करें तो वो हो सके। इस मामले में अगर आप ज़्यादा बेहतर सोलर पैनल का स्टैंड बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर की तरफ लिंक शो हो रहा है, मलिक रमज़ान लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी वीडियो है सोलर पैनल के मूवेबल स्टैंड के बारे में। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं और अपने लिए भी एक मूवेबल सोलर पैनल्स का स्टैंड डिज़ाइन करवा सकते हैं, या अगर आप टेक्निकल हैं तो ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि सोलर पैनल्स को ऐसी जगह पे रखा जाए कि जहाँ किसी दीवार का साया ना हो और उसके करीब दरख्त भी ज़्यादा मौजूद ना हो। दरख्तों की मौजूदगी जो है वो सोलर पैनल्स की जो प्रोडक्शन है उसको मुतासिर करती है। जो उसके एम्पेयर्स होते हैं और जो वोल्टेजेस होते हैं उनमें नुमाया फ़र्क आता है अगर करीब आपके ज़्यादा दरख्त वगैरह हों। तो सोलर पैनल्स को ऐसी जगह पे रखना ज़्यादा मुफीद होता है कि जहाँ दरख्त दूर हों और धूप बिल्कुल सही तरीके से सोलर पैनल्स पर पड़ सके और सुबह से शाम तक की सारी धूप पड़ सके। ऐसा ना हो कि आधे दिन की धूप आए और आधा टाइम जो है वो आपका सोलर पैनल्स पे छाँव आ जाए। और ये भी याद रखिएगा कि बारीक सा भी साया, किसी तार का साया, किसी पोल का साया भी सोलर पैनल की जो एम्पेयर्स हैं उनको कम करता है। तो सोलर पैनल्स के ऊपर किसी भी किस्म का किसी भी चीज़ का कोई साया नहीं होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम तमाम जो सोलर पैनल्स हैं उन्हें स्टैंड पे रख रहे हैं। हमने यहाँ पर 8 जो सोलर पैनल यूज़ करने हैं उन्हें हम 4-4 के
हिसाब से आपस में पैरेलल में जो है वो जॉइंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो आपको हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से आप पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। और सोलर पैनल्स का जो आपने रुख रखना है वो कराची में साउथ की तरफ होता है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ सोलर पैनल का रुख नहीं रखना चाहिए। बाज़ लोग ईस्ट की तरफ यानी मशरिक़ की तरफ सोलर पैनल्स को रख देते हैं ये सोच के कि यहाँ से धूप निकलेगी और ज़्यादा हमारे सोलर पैनल पे धूप रहेगी। तो ऐसा सिर्फ हाफ डे तक होता है, आधे दिन तक होता है, और उसके बाद जो है सोलर पैनल पे धूप पड़ना बंद हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि मशरिक़ और मगरिब के बिल्कुल दरमियान में सोलर पैनल को रखा जाए ताकि उसे सुबह से शाम तक की मैक्सिमम धूप मिल सके। तो अब चूँकि ये एक डिटेल वीडियो सीरीज़ है तो इसमें हम बहुत सारी इजाफ़ी बातों पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो जो दोस्त इन बातों से परेशान होते हैं तो मैं वीडियो के शुरू में कह चुका हूं कि वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस तरह की जो सीरीज़ है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो अपने घर में ख़ुद सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम इसमें काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और इजाफ़ी चीज़ों को भी बीच में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसे कि मैंने ख़ास तौर पर आपको ये पॉइंट बताया कि जब भी आप सोलर पैनल्स को लाएंगे तो सबसे पहले आप उसे चेक करेंगे कि उसमें कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है और वो सही वोल्ट और एम्पेयर प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक 150 वाट का जो सोलर पैनल होता है वो 18 से 20 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है और जो उसके एम्पेयर्स होते हैं वो 6 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद बातों पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप सोलर सिस्टम की मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोलर सिस्टम की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो के आखिर में आपको जो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है ये वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए नहीं है, तो बराए करम आप इस नंबर को सिर्फ वीडियो शेयर करने के लिए ही इस्तेमाल कीजिए। या अगर आपके सोलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस चीज़ की वीडियो बनाकर और वीडियो में ही क्वेश्चन भी कीजिए और फिर उसे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं या वॉइस मैसेजेस करते हैं विदाउट एनी वीडियो तो फिर उसका रिप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मुझे मैसेजेस आते हैं और प्रॉपर तरीके से उन्होंने वीडियो बनाकर उसमें अपने सवालात पूछे हुए होते हैं। तो उनका हक है कि उन्हें सबसे पहले जवाब दिया जाए ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो बहुत सारे लोग सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करते हैं। तो बराए करम आपको किसी भी चीज़ की मालूमात अगर चाहिए तो फिर यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है कमेंट्स में उन बातों को पूछा कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे इस तरह की बातें ना पूछा करें। जब आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर हो सकता है कि आपको उससे दुख हो। तो इसलिए बराए करम इस बात को समझिए कि ये जो नंबर है ये कमेंट्स के लिए शेयर नहीं किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।